सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। जैसा कि संघ की तरफ से आदेश हुआ है कि हमको आज गोल्डन रूल नंबर 2 पर चर्चा करनी है कि ये क्या है। तो संघ का जो सेकंड रूल है कि चंदा कभी नहीं। तो चंदा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोसाइटी में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लोग समाज में चंदा इकट्ठा करते थे, वो कौन लोग थे। और संघ ने, समर संघ ने इस चीज को अवॉइड कराना चाहा, इसका विरोध किया। क्योंकि जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे वो हमने देखा कि ये अलग अलग संगठनों के लोग थे, जिन्होंने काफी हैवी अमाउंट में चंदा इकट्ठा किया और उसके बाद उस चंदे को मिसयूज किया। आज तक का रिकॉर्ड है कि चंदे के थ्रू एविडेंसली अभी तक हमारे इंडिया लेवल पर कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, कोई भी अच्छे छात्रावास नहीं है, या कोई ऐसी वेल्थ नहीं है जिससे हमारे समाज को इसका फायदा मिल सकेगा। तो चंदा क्यों इकट्ठा कर रहे थे? इट मीन्स कि हम लोग चंदे को इंटरटेनमेंट के लिए इकट्ठा कर रहे थे कि हम इंजॉय करेंगे। तो इंजॉय, देखिए समाज में जब ये समाज बहुत धीमे धीमे थोड़ा प्रोग्रेस करना स्टार्ट हुआ, तो ये चंदा जो है ना, मतलब लोग जैसे भी अपनी इच्छा से कितना भी दे सकते हैं, 5,000 है, 10,000 है, जितना भी हो। लेकिन जब अमाउंट पहुंचता है तो वो लाखों के ऊपर चला जाता है, जो एक बंदे या कुछ लोगों के बीच में होता है। और उसका मिसयूज ये होता है कि वो अपने मनमाने ढंग से उसको समाज पर नहीं खर्च कर रहे, अपने मनमाने ढंग से उसको यूज कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस समाज के, हमारा एक दवा को चला समाज है जहां एक एक रुपए की बहुत भारी कीमत है, और उतना एक अमाउंटेड चंदे को वो एक एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं। जबकि बाबा साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आप इतना एंजॉय करिए, मेरा बर्थडे मनाइए, खूब सेलिब्रेशन करिए। ऐसा कहीं भी एविडेंस नहीं है। तो आप अपनी चद्दर से भी ऊपर पैर फैला के और अपने समाज को नंगा कर रहे हैं। जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे और चंदे को उन्होंने धंधा बना दिया, और उस चीज का मिसयूज करते हुए समाज आज भी गरीब है, और कहीं भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है। तो समर संघ ने इसकी पहल की और इसको बहुत ही तेजी से विरोध किया इस बात का कि चंदे की ऐसा जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत है, हमें यूनाइट होने की जरूरत है, हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। एक दिन के सेलिब्रेशंस के लिए आप इतना पैसा कैसे बर्बाद कर सकते हैं? जिस समाज के बच्चे नंगे भूखे, कपड़े तक नहीं है तन पर, और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, जिन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए कितना संघर्ष किया। तो संघ ने, हमारे समर संघ ने इस चीज का पुरजोर विरोध किया, और लोगों को समझ आने लगा कि वाकई में चंदा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होने वाला समाज का भला। हम यूनाइट होने चाहिए, हम इकट्ठे होने चाहिए, और इतना काम करें हम इकट्ठे होके। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको डिस्टर्ब कर सकेंगे, या हमारे लोगों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, उनके साथ कुछ गलत किया जाएगा। तो इस चीज में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि चंदे का विरोध पुरजोर होना चाहिए, और संघ के तले सबको इकट्ठा होकर आपस में मेलजोल बढ़ाना चाहिए। और जब हम हर चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट, संघ के तले आपको डॉक्टर फ्री के मिल रहे हैं, एडवाइजर फ्री के मिल रहे हैं, आप जिस लाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं वहां फ्री में एडवाइस दी जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर लोग मिल रहे हैं आपसे। तो वहां पैसे लिए बिना लोग आपकी मदद करने को तैयार है। तो उसमें चंदे का तो कहीं रोल अदा नहीं होता। और सेलिब्रेशन की बात रहती है, अगर हम बर्थडे के नाम पर, बाबा साहब के बर्थडे के नाम पर अगर हम पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर इतने संगठनों में डिवाइडेड क्यों हुए कि सब लोग अपना अपना अलग अलग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और एक दूसरे को, वही लोग दारू पी के या इस तरह के चीजें, अल्कोहलिक चीजें यूज करके, और वही लोग समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो क्यों दें हम चंदा और
अपनी इतनी इम्पोर्टेंट कमाई को, इतने मेहनत से अर्न की हुई चीज को हम आसानी से 10,000 या 5,000 में देके समाज का कुछ भला नहीं कर रहे। हम समाज के दुश्मन के रूप में, बर्बाद करने के रूप में, बाबा साहब की वेल्थ, कमाई हुई वेल्थ को हम खराब करने के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। ना कि हम अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं कि हम समाज में बहुत बढ़िया चंदा देके हम समाज के किसी काम आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। इसीलिए हमें अब सोच बदलनी होगी, अपने बारे में और समाज के बारे में डीपली अध्ययन करना होगा कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। 72 मतलब इतने साल हो गए आजादी के, लेकिन आज भी हमारा समाज यूनाइट नहीं है, आज भी हमारी वही दशा है, आज भी हम उसी कंडीशंस पे खड़े हुए हैं। तो संघ की मुहिम काबिल तारीफ है कि हमें इस चीज का पुरजोर विरोध करना चाहिए। हमें किसी भी बंदे को जो हमारे दरवाजे पे आता है, हाथ जोड़ के नमस्ते कर लीजिए, लेकिन चंदा किसी हालत में उनको नहीं देना है, क्योंकि ऐसा करके हम समाज का बहुत बड़ा योगदान करेंगे। और इस तरह से जो खुरापाती तत्व हैं समाज के, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वो कुछ काम धंधा ढूंढेंगे कि हम अपने फिजिकली कुछ करके पैसे अर्न करने चाहिए, ना कि लोगों की मेहनत की हुई कमाई को हम यूज करके और उसको बर्बाद कर दें और नाम बाबा साहब का लगा दें। तो बाबा साहब के नाम को हम लोग को बदनाम नहीं करना चाहिए, और हमें उनकी कमाई हुई वेल्थ को बहुत आगे लेके जाना है। तो इस तरह से संघ जो नियम लाता है वो बहुत सोचे समझे होते हैं, बहुत ही डीपली अध्ययन किए हुए होते हैं, और बहुत ही हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके थ्रू उस पर एनालिसिस करके तब हम समाज के अंदर उस चीज को प्रोसीड करते हैं। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। इस बात पर सबको पुनः विचार करना चाहिए कि चंदे का विरोध वाकई में होना चाहिए।